क्या आपने कभी सोचा है, एक राजकुमार जिसने धन संपत्ति, महल और सुख सुविधाएं छोड़ दी, वह दुनिया को ज्ञान का अमूल्य उपहार देकर अमर कैसे बन गया? एक खोज जिसने उसे साधारण मानव से महाज्ञानी बना दिया, एक यात्रा जिसने उसे गौतम बुद्ध बना दिया। आप सभी लोगों को मेरे नमस्कार के साथ शुरू करते हैं आज का विषय। जब भगवान बुद्ध ने देखा कि चारों तरफ दुख ही दुख है, तो दुख को खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए बुद्ध बाहर निकले। वह एक एक करके देश के बड़े बड़े साधुओं के पास गए और ज्ञान लिया, ध्यान सीखा। उसके बाद भी उन्होंने कोई भी ऐसा रास्ता नहीं मिला जो लोगों के दुख को कम कर सके। उसके बाद उन्होंने लंबे लंबे व्रत रखे और लंबी लंबी तपस्याएं की। उसके पश्चात भी उनको ऐसा रास्ता नहीं मिला जिससे लोगों का दुख कम किया जा सके। एक दिन सब तपस्याओं को छोड़कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने आप को जानने का प्रयास करने लगे। उसके बाद उन्होंने एक एक करके सभी विचारों पर इसी प्रकार बहुत लंबे समय तक वहां बैठने के बाद, हर वस्तुओं पर विचार करने के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहला प्रवचन भगवान बुद्ध ने 5 भिक्षुकों को सारनाथ में दिया। उसके पश्चात उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही गई और जगह जगह पर उन्होंने प्रवचन दिए। लाखों लोग, करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ते गए। एक बार अहिंसक नाम का एक लड़का था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उनके पिताजी उन्हें पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज देते हैं। वहाँ पर भी वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ पर जो लोग पढ़ने आते थे वो राजा महाराजाओं के बेटे होते थे। उन्होंने ईर्ष्या में आकर गुरु माता से नजदीकी संबंध रखने का आरोप लगाकर गुरु के कान भर दिए। बिना आरोप की जांच किए गुरुजी ने गुस्से में अहिंसक को मौत की सजा देने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने अहिंसक से गुरु दक्षिणा में 1000 दाहिने हाथ की उंगलियां मांगी। गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए अहिंसक कौशल राज्य के जंगल में रहने लगा और वहां से आते जाते हुए लोगों को मार के उनके दाहिने हाथ की उंगलियां काटकर अपने गले में पहनने लगा। इस तरह अहिंसक एक हथियारा बन गया और उसका नाम उंगली माल पड़ गया। सभी लोग वहां से आने जाने से डरने लगे। उस समय भगवान बुद्ध कौशल राज्य में आए हुए थे। उंगली माल का पता चलते ही वह जंगल की ओर चल पड़े। बहुत लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनको बताया कि उंगली माल उनको मार देगा, लेकिन भगवान बुद्ध नहीं रुके। बस सीधे सीधे जंगल की तरफ। उंगली माल एक पेड़ पे छिपा हुआ था। उसने वहां से देखा कि कोई व्यक्ति उनकी तरफ साहस से चला आ रहा है। उंगली माल जोर से चिल्लाया, रुको। उंगली माल के मन में ख्याल आया कि इनको भी मार के इनकी उंगलियां काट लूंगा, लेकिन भगवान बुद्ध ने बड़े ही करुणा के भाव में उनका उत्तर दिया कि मैं तो रुका हुआ हूँ, अब तुम भी रुक जाओ उंगली माल। अब तू भी पाप कर्म करने से रुक। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि तू भी सत्य पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर का कुशल अभी मरा नहीं है। यदि तू इसे केवल एक अवसर देगा तो यह तुम्हारी काया पलट कर देगा। इन बातों का उंगलीमाल पर बहुत प्रभाव पड़ा और उंगलीमाल बोला कि आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया। उसके बाद उंगलीमाल उसी समय भिक्षु बन गया और भगवान बुद्ध की शरण में आ गया। भगवान बुद्ध की महानता को दिखाने वाले ऐसे बहुत किस्से हैं। उनकी शिक्षाओं का प्रभाव दिन प्रतिदिन लोगों में बढ़ता जा रहा था और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए। इसकी वजह से पंडित और पुरोहितों के बिजनेस खराब होने लगे, उनका व्यापार खराब हो गया। इस बात से डर के उन्होंने साजिशें रचना शुरू कर दी, षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए। पैसे के और पद के आरोप तो उनके ऊपर लगा नहीं सकते, क्योंकि वह खुद राजपाट त्याग कर आए हुए हैं। तो उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किए, औरतों पर छेड़छाड़ी के आरोप दर्ज करवाने। ऐसे ऐसे गंदे आरोप लगने के बाद भी भगवान बुद्ध वैसे ही स्थिर रहे। उन्होंने किसी के आरोपों का जवाब देना सही नहीं समझा और अपनी शिथिलता से काम लिया। एक बार एक सुंदरी सज सवर के रात को उनकी कुटिया के पास जाती है और सुबह वापस आती है और गांव में आकर, शहर में जाकर सभी को यह बताती है कि वह रात को भगवान बुद्ध के साथ थी। और उसके बाद वह कहीं जाके छुप जाती है। 9 महीने बाद वो वापस आती है और पेट पे एक लकड़ियों का गट्ठा बांधकर जहाँ पर बुद्ध उपदेश दे रहे थे वहां पर जाकर चिल्लाने लगती है कि इन उपदेशों को छोड़ो और अपने बच्चे के बारे में सोचो। वहां बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं और भगवान बुद्ध की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध बड़ी समझदारी से काम लेते हैं और उनको बोलते हैं कि हे बहन, तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में क्या हुआ है ये सिर्फ तुमको हो और मुझे पता है और किसी को नहीं पता। उसके बाद वह औरत बिल्कुल घबरा जाती है और उसके पेट में बंदी रस्सी खुल जाती है
और सभी लकड़ियाँ नीचे गिर जाती हैं और सबके सामने उसका सच आ जाता है। इसी तरह एक बार और भगवान बुद्ध को बदनाम करने की साजिश रची गई। दूसरे संप्रदायों के लोग उनसे बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि भगवान बुद्ध को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध के साथ जुड़ गए थे। इससे परेशान होकर उन्होंने षड्यंत्र रचा। मिथ्याचारी सुंदरी नाम की एक औरत को मारकर भगवान बुद्ध की कुटिया के पीछे दफना दिया और पुलिस में यह कंप्लेंट लिखवा दी कि भगवान बुद्ध ने उनको मारकर कुटिया के पीछे दफना दिया है। पुलिस ने जब छानबीन की तो वहाँ से औरत का शव मिला और सभी श्रद्धालुओं को बड़ा धक्का पहुँचा। लेकिन भगवान बुद्ध उसके बाद भी बहुत शांत रही और लोगों को समझाते रही कि शांति बनाए रखो। इसके पश्चात एक दिन षड्यंत्र करने वाले एक जगह बैठकर शराब पी रहे थे और आपस में झगड़ा करते हुए ही उन्होंने सच को चिल्ला चिल्ला कर बता दिया और लोगों के सामने उनका सच सामने आ गया। एक व्यक्ति समाज की एक इकाई होता है। जब एक व्यक्ति धर्म अपनाकर अपने मन को रोग, द्वेष और मोह से मुक्त कर लेता है, निर्मल बनेगा, तो समाज की कम से कम एक इकाई तो निर्मल होगी। भगवान बुद्ध ने लोगों के कल्याण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसमें दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीविका, व्यायाम, समर्ति और समाधि थी। भगवान बुद्ध ने पटिच्च समुपपाद के नियम द्वारा जीवन की वास्तविक सच्चाई को बताया है। बुद्ध ने समझाया है कि किस तरह आत्मा के बिना पुनर्जन्म संभव है और दुखों का कारण क्या है। भगवान बुद्ध बताते हैं कि सब कुछ किसी न किसी कारण की वजह से होता है। बुद्धों का मानना है कि चित्त की निर्मल कैसे रखा जाए, उसका व्यवहारिक पक्ष और वास्तविक विधि भगवान बुद्ध के अलावा किसी ने नहीं बताया। भगवान बुद्ध के बहुत सारे उपदेश और बहुत बड़े बड़े प्रवचन हैं। उनके साथ बहुत किस्से ऐसे हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आए। इस विषय पर आप समय विचार करें और देखें कि क्या सही है और क्या गलत।